बहुत से लोग हैं जिनके मुंह से दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है साथियों कि मुंह से दुर्गंध क्यों आती है। अब इसके मतलब जनरली मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ कि जो मुंह से जो स्मेल आती है ना, गंदी स्मेल, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि हम जो है मतलब ब्रश नहीं करते, मतलब एक रीज़न बता रही हूँ कि ब्रश नहीं करते हैं और उससे भी बदबू आती है। दूसरे में क्या है कि हम जब खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं ढंग से। जब खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं तो जो हमारे मुंह के अंदर और हमारे मसूड़ों में ये क्या हो जाता है, जो खाना मतलब बचा होता है ना, इधर उधर चिपका होता है मसूड़ों पे, दांतों पे, वो धीरे धीरे क्या होता है उसमें सड़न आती है, और उसमें सड़न आने से क्या होता है, उससे भी मुंह में बदबू आती है। तीसरा जो है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे जो मतलब दांतों के अंदर कैविटी बन जाती है, तो उसके अंदर भी खाना फंस जाता है। मतलब हम दांत साफ करते हैं, हम कुल्ला भी कर लेते हैं, फिर भी बदबू आती है। इसका मतलब जो हमारे मसूड़ों के अंदर जो कैविटी है, वो कैविटीज़ के अंदर जो खाना फंस जाता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से भी जब वो खाना सड़ता है तो उसकी वजह से दांतों में, हमारे मुंह से बदबू आती है। और जब बदबू आती है तो हमें खुद भी पता है कि अगर कभी किसी ने बोल दिया कि यार दांत साफ़ कर लो ना, मतलब बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ा कुल्ला कर लो, तो फिर हमारे को हर समय ऐसा महसूस होता है कि हाँ मेरे मुंह से तो बदबू आ रही है। तो ये तो एक और वजह भी है कि अगर आपको पायरिया हो जाता है। अब पायरिया भी क्यों होता है, ये मतलब हेरिडिटी भी हो सकता है, और जो आपकी गंदी आदतें हैं, मतलब आप कुल्ला नहीं करते, आप दांत साफ नहीं करते हैं, आपके खाने मतलब कैविटीज़ में जो है खाना फंस जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें पायरिया या मसूड़ों के फूल जाना या मसूड़ों से खून आना, ये प्रॉब्लम भी मुंह से दुर्गंध आने की एक वजह है। ये तो हैं बाहरी रीज़न साथियों। अब भीतरी रीज़न भी होते हैं। आपके पेट के अंदर कब्ज है, अगर आपका पेट साफ नहीं होता, आपके किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी और जो हमारा लीवर है उसके अंदर भी अगर कुछ इन्फेक्शन है, तो वो भी एक संकेत देता है कि हमारे को जो गंदी स्मेल जो होती है वो मुंह से आती है। तो ये कुछ मतलब ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। तो करना क्या है हमें, कुछ मतलब मैं डॉक्टर वाले कारण नहीं बता रही हूँ। डॉक्टर के पास तो जब आप जाएंगे, जब आप बहुत परेशान हो जाएंगे, जब मेरे बताए हुए कारणों से भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो तब तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे। लेकिन जो मैं कारण बता रही हूँ उनसे भी आपको आराम मिल सकता है। सबसे पहले तो क्या करना है साथियों कि सुबह उठ करके जो है ना, हमें मतलब बासी मुंह जो है ना, पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। अगर आप आंवले का पानी पीते हैं, आंवला मिला करके, तो आंवला जो होता है ना वो क्लीनिंग करता है हमारे मुंह के अंदर की, हमारे मसूड़ों की क्लीनिंग करता है, दांतों की क्लीनिंग करता है। तो अगर हम आंवले वाला पानी पीते हैं सुबह के समय, तो उससे भी क्या होता है कि थोड़ा हमारे जो मुंह के अंदर की जो है वो धुलाई हो जाती है एक बार। दूसरे में हमें क्या करना है साथियों कि हमें खाना खाने के मतलब एक बार तो हम सुबह ब्रश करते हैं, एक बार हमें रात को सोने से पहले भी ब्रश करना है, और ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना, मुलायम ब्रश का यूज़ करते हुए हमें सोने से पहले भी जो है ब्रश करना है। खाना खाने के बाद हमें 3-4 बार जो है कुल्ला करना है उससे, और कुल्ला करने से क्या होगा, हमारे मुंह के अंदर की जो भी हमारे उसमें मतलब कण फंसे होंगे भोजन के, वे बाहर निकल जाएंगे। तीसरे में आप कर सकते हैं साथियों, जैसे हमारे पास फिटकरी होती है ना, तो पानी में एक छोटी सी जो मतलब बिल्कुल मामूली सी चम्मच के टिप्स में थोड़ी फिटकरी लेके एक उस पानी में डाल करके अगर आप उससे कुल्ला करते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है कि आपके मुंह के अंदर जो भी कण फंसे होते हैं ना, खाने के छोटे मोटे पार्टिकल, वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है अपने मुंह को अंदर की सफाई करने का। दूसरे में क्या करना है कि आपको बीच बीच में बार बार पानी पीते रहना है। आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, बल्कि पानी पीना है बार बार, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। ये सब चीज़ें क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे मसूड़ों को ख़राब करते हैं। आप ब्रश करते हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, उंगली से भी जो है
कोई मंजन, अच्छा मंजन जो होता है आयुर्वेदिक दुकानों में मिलता है, उससे आप मंजन मतलब उंगली से अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके मसूड़ों की भी मालिश हो जाएगी, मसूड़े आपके मजबूत हो जाएंगे अगर आपको पायरिया इत्यादि कुछ हो रहा है। और दांतों के मसूड़ों को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका यह आंवले का प्रयोग करना है। अचार के रूप में अगर आप करते हैं तो उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसका पानी पीते हैं तो वो सबसे अच्छा है। तो बीच बीच में आप पानी भी पीते रहिए और फ्रूट लीजिए, सेब खाइए। सेब भी क्या होता है, वो भी आपके मतलब मुंह को अंदर से क्या करता है, डिटॉक्स करता है और क्लीन करता है। और फिटकरी के पानी से आप अवश्य जो है खाना खाने के बाद 2-3 बार कुल्ला कर लीजिए करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आपके जो दांतों के अंदर जो दुर्गंध आती है वो धीरे धीरे जो है वो कम होने लग जाएगी और एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साथियों, यदि इतने पर भी ठीक नहीं हो रही है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और उनसे जो है मतलब परामर्श लीजिए और उनके अनुसार अपना ट्रीटमेंट कीजिए। तो सभी को प्रणाम और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।